सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, कर्पूरि गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए नमो बारंबार। राम अमित गुण सागर, थाह न जाने कोई, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम्हें सुनाऊं सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो अयोध्या धाम की जय, सिया सीताराम जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, चारों भाइयों की जय, और माँ कौशल्या और भद्रराज दशरथ की जय। जय जय सरयू तीर की जय। तो हमारे उत्तरकांड में हम आ गए थे, और उसमें कल श्री राम जी ने का बड़ा सुंदर प्रवचन दिया सबको, और भरत जी ने पूछा कि संत और असंत में भेद क्या होता है, इसकी क्या पहचान है। तो प्रभु ने थोड़ा बहुत गिनती कराई, और क्योंकि आज प्रभु के संग खूब अच्छे आराम से बैठे हुए उपवन के बीच में, और देखो ये बताते हैं प्रभु हमें कि घर में परिवार में बैठे कोई बड़ा बूढ़ा और थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो छोटे बच्चों को कैसे देते हैं, मतलब भाइयों को कैसे वार्तालाप इधर की कर रहे हैं, या तो राजनीति सिखा रहे हैं उनको, काम की बात सिखा रहे हैं, अथवा सत्संग कर रहे हैं। घर चर्चा इधर उधर के क्लेश की बात है, कहीं कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया है। ये भी नहीं कि चलो अब रावण का मैंने ये किया था, मैंने अपनी बहुत कुछ कहानियाँ थी राम पे सुनाने को, कभी नहीं सुनाई। प्रभु का नाम, और भगवान आगे अभी राम गीता आरंभ होने वाली है, इतना सत्संग श्री राम जी के साथ हम लोग करेंगे, और वो हमें जितना कर दें, हम लोग एक अंश भी अगर उसका अपने आत्मा अनुसार अनुसरण कर लें, उसका अपनी आत्मा में उतार लें, तो समझ लीजिए धन्य भाग है हमारे। तो सबसे पहले कल उन्होंने कहा था, एक चौपाई तो हम सब बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि हमें मनुष्य का जन्म इस भोग धरती में मृत्यु लोक में मिला, जो देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते वहाँ रह के उसमें। और आगे कहते हैं, अभी उत्तरकांड में हमने पढ़ा कि बड़े भाग पावही सतसंगा, अविनयी प्रयास होई भव भंगा।
एक तो पहले हमें मनुष्य शरीर मिल जाए और उसके बाद हमें सत्संग मिल जाए। तो प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो सत्संग जिसको बड़े भाग्य से मिलता है, हाँ, और बड़े भाग्य से मिलता है और बिना सहज ही बिना किसी परिश्रम से मनुष्य इस भव सागर से तर जाता है। तो सत्संग इसलिए बहुत जरूरी है। और इसमें सत्संग और संतों की महिमा श्री राम जी के मुखारबिंद से जो हमने सुनी, अत्यंत दिल को छूने वाली थी। और एक तुलसीदास जी का पद बड़ा अच्छा लगता है, मनुष्य को जन्म दिया आपने मुझे, तुलसी जी का पद है। उस पद से शुरू करके अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बड़ा स्वरूप दुर्लभ, जो स्वरों को देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है, आप मुझे वो शरीर दे दिया। बहुत अनुग्रह किया आपने, बहुत कृपा की। देखो तुलसीदास जी कैसे बढ़िया करते हैं। और उस पर भी कहते हैं बहुत बढ़िया दिया। मैं पहले सार बता देती हूँ, फिर एक बार मैं गाऊंगी। कहते हैं करोड़ों मुँह से, कोटों मुँह से मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता प्रभु, फिर भी मैं कुछ और मांगना चाहता हूँ। देखो मांगो भी तो क्या मांगना चाहिए प्रभु से, ये हमें सिखाते हैं पर तुलसीदास जी के पद और मानस। कहते हैं मेरा मन जो है ना विषय रूपी जल से अलग नहीं होना पा रहा, कुछ ना कुछ चाहिए रहता है मन को। तो इस विषय रूपी जल से मैं एक पल भी अलग नहीं हो पा रहा प्रभु। तो मैं आप इससे मैं बहुत संसार में विपत्ति सह रहा हूँ, जन्म मरण कितनी योनियाँ भोगत ली इस चक्कर में, क्यों कोई ना कोई मेरी वासना रह जाती है। जब तुलसीदास बाबा ऐसे कह रहे हैं तो हमको तो बहुत कुछ सीखना है इस जन्म के लिए। कहते बहुत विपत्ति सह रहा हूँ मैं, तो आप क्या करिए, तो मेरे जो है आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए। जैसे हम मछली पकड़ता है, कुछ आप मछली आ रहा देखिए आप, एक बांस होता है, बांस में एक डोरी होती है, डोरी में एक कांटा बांधते हैं और कांटे में वो आटा लगाते हैं जिससे मछलियाँ खाने आए और कांटा वो मछली के उसमें अटक जाए गले में। तो इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि आप कृपा की डोरी एक अपनी वंशी लीजिए और कृपा की डोरी में उसमें बांधिए, और अंकुश कांटा कौन सा लगा, जो आपको पद चिन्ह में का अंकुश है ना, वो कांटा उस आटे में लगा दीजिए और प्रेम का चारा डाल दो। आटा कौन सा लगाएंगे, अपने प्यार का, अपने प्रेम का, अपना मुझे उसमें चारा अटका दीजिए। तो इस प्रकार जल्दी जल्दी से आप मेरा, मतलब आपके लिए तो खेल होगा, तमाशा होगा, कृपा करना, चलो जा एक क्षण मात्र में आपने किसी को ही उद्धार कर दिया है ना, लेकिन आपके लिए तो खेल है। अब मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन रूप में उसमें जो फंस रही है ना वासना, इन सबको निकाल लीजिए, मछलियाँ जो तरह तरह की हैं। क्योंकि और वेदों में बहुत सारे उपाय बताए हैं सबने, कोई कहे दीन निहारो, पर कोई मैं कह रहा कोई कही मैं किस किस को निहारा, ये दीन मैंने बस आपको जानता, आपका एड्रेस मुझे मालूम है राम, बस मुझे और कुछ नहीं पता कि हाँ कौन क्या देवता है, बतेरे देवता हैं कुछ बताते हैं हमारे पास लाओ। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जीव के, इस आत्मा की, जीव की मोह रूपी रस्सी को, मोह रज्जु को तुमने ही बांधा था ना संसार में, जा बंधन में करके। अब जो बांधता है वही खोले, जेड़ा बोले होली कुंडा खोले, कहते हैं हमारे पंजाब में। तो इसलिए वो कह रहे हैं अब तुम मेरा उद्धार कर दो, मन में जितनी विषय वासना रूपी मछलियां हैं उनको ऐसी आप खींचिए। आइए हम गाते हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। कोटहु मुख कही जात न प्रभु के, कोटन मुख नहीं कही जात है प्रभु के, एक एक उपकार मेरे राम, एक एक उपकार। एक तो मनुष्य जन्म दिया, कुछ भगवत प्रेम भी दिया, अच्छे घर में भी उत्पन्न किया,
तो प्रभु आपका करोड़ों मुँह से मैं आपका एक एक उपकार भूल नहीं सकता, फिर भी और चाहता हूँ अभी क्या कि तदपि नाथ कछु और ही मांगहूँ, तदपि नाथ कछु और ही मांगहूँ, दीजे परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। कि विषय वारी मन भिन्न न होवत, विषय रूपी जल से अलग नहीं हो रहा मन रूपी मछली, विषय वारी मन भिन्न न होई, भिन्न न होत नहीं कब पल एक हो, होत नहीं कब पल एक, ताते सहो विपति अति दारुण, ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनी अनेक हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम। तो क्या करिए प्रभु, कृपा डोरी बंशी पद अंकुश, रूपक बांधा, कृपा डोरी बंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, हाँ परम प्रेम मृदु चारो। प्रेम से बुलाओ, आओ मेरे पास आओगे, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, तभी तो कोई आएगा आपके पास, है ना। ए विधि बेग हरो दुख मेरो, ए विधि बेग हरो दुख मेरो, और कौतुक राम तिहारो, हाँ कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, राम तुम बहुत अनुग्रह कीनो। आपके लिए तो खेल है, हमारा उद्धार हो जाएगा नाथ। और मन सुना है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, बहुत से उपाय बताए हैं अनेक ग्रंथों में, कई कई दीन निहोरे। अरे कहाँ कहाँ कितने ग्रंथों को पढ़ूं प्रभु, मैं बहुत अनपढ़ हूँ, मुझे से और कुछ नहीं होता। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे, और तुलसीदास याही जीव मोह रजू, तुलसीदास याही जीव मोह रजू, जो बांधो सोई खोले हरि तुम बहुत अनुग्रह दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तो यहाँ प्रभु अयोध्या धाम में अपने भाइयों से सत्संग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेतई नाई, द्वापर कछुक वृंद बहु हो यही कल युग माय। के कलयुग में बहुत ही ऐसे तुम्हें खल दुष्ट वाला संत मिलेंगे, दिखावा और पहनावा और करनी कुछ और। इसलिए भैया संभल के रहना कलयुग में, भगवान बता रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं झुंड के झुंड होंगे कलयुग में तो ऐसे संत। तो और मैं बताता हूँ, किसी ने पूछा भाइयों में से, भाई फिर आप बताइए भाई साहब, सबसे बड़ा धर्म क्या करना चाहिए कलयुग में, और सबसे बड़ा पाप क्या है कलयुग में, हमें ये बताइए। बड़ा वार्तालाप, बड़ी गीता आज तो प्रभु अब हमारे सुनाएंगे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद करहु तात जानई कोविद नर, नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करहित सहहि महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना, और काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता, अस विचार जे परम सयाने। आप जैसे भजई मोहि संस्कृत दुख साने, त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोह सुर नर मुनि नायक, संत असंतन दोष भाषे, तेन परई भव जिन लखी राखे। हरि बोल।
ते न परे। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखहीं, देखौ सो अविवेक। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, सारे साधन दे दिए, खाने के, पहनने के, आराम करने के, विबुध दुर्लभ तन, और देवताओं से भी दुर्लभ तन दे दिया। और फिर भी अगर ये मनुष्य भगवान का स्मरण ना करे तो उससे बड़ा कोई घोर मूर्ख कोई नहीं है। तो कहते हैं तुम कह रहे हो अच्छा सबसे बड़ा भलाई क्या है, धर्म क्या है? तो भैया सुनो, हम 40वें दोहे से आगे चल रहे हैं। हे भाई, दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। आप कोई दुख में है और आपने उसका हितैषी बन के कुछ काम कर दिया, कोई सहायता दे दी, कोई सलाह दे दी, कोई वैसे धन से, तन से, अन्न से किसी की हेल्प कर दी। कहते हैं दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है बच्चों। और दूसरों को जानकर दुख पहुंचाने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। बिना बात के कई लोग पंगे ले लेते, तंग करने में आनंद आता है ना। तो कहते हैं दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता, पाप नहीं है। इसलिए हे मेरे भाइयों, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय है, निश्चांत सिद्धांत है और ये सार है। इस बात को ध्यान रखना, जो मैंने तुमसे कहा है बहुत इस बात को पंडित लोग ही जानते हैं, विद्वान लोग ही जानते हैं, जो वेद ग्रंथ पुराण पढ़ते रहते हैं। हम लोग ना समझों के लिए तब तुलसीदास बाबा राम जी के मुख से कलवारी राम गीता है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को सब बताया था, आज सब वही ज्ञान हमको प्रभु श्री राम देंगे। और कहते हैं जो लोग मनुष्य का शरीर धारण करके दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, मतलब जो आपको साधन दिया है, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान के स्मरण में रखो, वो तो हम करते नहीं, और दूसरों के घर में झांकते हैं, वो उनको परेशान करते हैं। जो लोग मनुष्य का शरीर धारण करके दूसरों को दुख ही पहुंचाते रहते हैं, भैया उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। उन्हें लगता है हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो संकट उनके जब आगे पीछे आते हैं उसका उनको नहीं पता होता। बहुत महान संकट सहने पड़ते हैं। और अज्ञानवश, मोहवश मनुष्य जो है स्वार्थपरायण हो गया, मेरा हो जाए काम, दूसरे का हो ना हो, स्वार्थपरायण होकर इस प्रकार अनेक पाप करते हैं, अपनी जेब भरते रहते हैं, गरीबों से भी लेते हैं चंदा, गरीबों से भी मतलब रिश्वत लेते हैं काम कराने के लिए। इस तरह से आजकल बहुत आप सुनते होंगे खबरें। तो कहते हैं जो मतलब अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे गरीबों को और सबको करते हैं नष्ट कर मतलब स्वार्थपरायण होकर उनको दुख देते हैं। इससे क्या होता है, उनका ये लोग तो नष्ट होता ही होता है, कभी जेल, कभी क्या, कभी और, लेकिन परलोक भी नष्ट हो जाता है। जय श्री राम। और हे भैया, जो ऐसा दुष्टाई करते हैं, जो हमेशा दुखी देने के लिए पैदा होते हैं, मैं उनके लिए काल के समान भयंकर हूँ, काल रूप में आता हूँ उसके लिए। और उनके अच्छे और बुरे सब कर्मों का जैसा कोई कर्म करता वैसा ही फल पाता है ना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता तो यथा योग्य फल देने वाला है। जो मैं भयंकर काल हूँ, उनके जो भी व्यक्ति जो भी करता है अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य मैं फल देने वाला हूँ। अब यहाँ मैं कह रहे हैं ठाकुर जी, देखो जैसे गीता में कहा था ना, मैं संसार में इसलिए आया हूँ, तो अब यहाँ मैं कह रहे हैं, यहाँ ये नहीं कह रहे मेरा कोई और कोई रूप आएगा, पैगंबर आएगा मेरा, ये खुद दे रहे हैं हमको संदेश। इससे बढ़कर और क्या अहोभाग्य होंगे मानस पढ़ने के। इसलिए भैया लोगों, ऐसा विचार करके जो चतुर भक्त होता है मेरा, चतुर मतलब समझदार जो व्यक्ति होते हैं, वो संसार के प्रवाह को दुख रूप ही जानते हैं। संसार में तो है दुख ही दुख है संसार में। वो देखो उल्टा ही, अब संसार तो उल्टा पड़ा है। और क्या कहते हैं, दुख खाल है, गीता में कहा है दुख खाल है। और दुख के घर में हमें क्या सुख की आशा करते हैं, सुख तो कहीं कहीं बूंद बूंद मिलता है, अधिकतर दुख खाल ही होता है। तो कहते हैं वो संसार के प्रवाह को दुख रूप जान के कि संसार में तो दुख ही दुख है, केवल अंतर मन से मेरे को ही भजते रहते हैं। बोले जय सिया राम। और क्या कहते हैं, और जो मेरे को भजते रहते हैं क्या फल मिलता है, इससे वो शुभ अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देते हैं। मतलब मैं तो कुछ करता ही नहीं, अपना करता मत मानो, वही जो गीता में लिखा है, शुभ अशुभ फल को देने के कर्मों को त्याग देते हैं। और मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको ही भजते हैं। काम ऐसे करते हैं, मैं नहीं कर रहा, इंद्रियां करवा रही हैं, या प्रकृति के वश कर रहा हूँ, मेरे कर्तव्य है कर रहा हूँ, लेकिन अपने को नहीं कहते मैं कर रहा हूँ। तो इस कर्मों को त्याग ही कर देते हैं।
निष्काम भाव से करते हैं, और वो मनुष्य जो है मुनियों के नायक, मैं मुनियों का नायक, देखो अपने को कह रहा हूँ मुनियों के नायक मुझको ही भजते रहते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। और मैंने भैया देखो तुमको संतों के गुण कहे, असंतों के गुण कहे, और जिन लोगों ने इन गुणों को समझ लिया, जो पीछे कल बताए थे, जिन भक्तों ने इन गुणों को समझ लिया, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और हे भैया सुनो, माया से रचे हुए ये सब ये क्या है गुण दोष, माया से तो रचे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण से बनते हैं ना सब। ये सब गुण माया से रचे हुए हैं, क्योंकि माया संग में आती है प्रभु जब आते हैं धरती पे। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन गुण विवेक इसी में है। हाँ, आपका कहते हैं इससे परे कैसे हो, हम तब ये देखते रहेंगे हमारा तामसी है कि हमरा वो नहीं। चिंता ही मत करो, कितने भी दुख में हो, कितने भी आलस में हो, लेकिन राम का नाम जाप नहीं छोड़िएगा। तो कह रहे हैं विवेक इसी में है, इन दोनों को ना देख करके, इन दोनों को देखा ही ना जाए, क्या कब क्या सब वो समय, बस भगवान का स्मरण करते हैं और प्रभु का नाम लेकर जैसा भी जाय विधि राखे राम, दुख को दुख ना समझें, सुख को सुख ना समझें, समभाव से चलते रहो तो वो सुखी रहता है। तो श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा, पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ए विधि चरित करत नित नये, बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई, नित नव चरित देख मुनि जाई, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई, सुन विरंच अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि, सनकादिक नारद ही सरारहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै, सुनि सुन गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी, जीव मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जो हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कह रहे हैं भगवान के मुख से जब ये वचन सुने, सब हनुमान और चारों भाई तीनों भाई बैठे थे, इतने हर्षित हो गए कि जैसे आज हमको क्या धन मिल गया। और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था, भाई हमें कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और वो सुन भी रहे हैं, और हृदय में समाता नहीं था प्रेम। बार बार विनती करते हैं, अरे हमें और कहिए, अपना अमृत वचन सुनाइए, हमें और अपने अमृत वचन सुनाइए, ऐसे वो कहते ही रहते हैं। तो विशेषकर हनुमान जी के हृदय में तो बहुत ही अपार सुख हो रहा है सुन सुन के सत्संग। वो बोलेगा ना भगवान मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकता, हनुमान जी को सत्संग मिल जाए उनका चारा है, ये उनको भोज्य पदार्थ है, आनंदित होते हैं वो। और उसके पश्चात श्री राम जी अपने मंदिर यानी महल को, मंदिर कहते हैं महल को, अपने महल में चले गए। इस प्रकार वो अब उनका क्रिया दिखाए, रोज का कार्यक्रम क्या चलता है, इस प्रकार वो नित्य नई लीलाएं करते रहते हैं अयोध्या में रहते हुए। और जब उनका राज्य चल रहा था, हजारों वर्ष बीत रहे हैं, और नए नए ऊपर से ऋषि मुनि आते हैं, नारद मुनि तक आते हैं, और उनसे आके सत्संग करते हैं, और वहाँ का सारी दिनचर्या सुनाते हैं, लीलाएं चरित्र देखते हैं, और फिर अपने वीणा पे गाते रहते हैं नारायण श्री राम की कहानी या किसी जैसी कथाएं होती हैं। और जब मुनि यहाँ से नए नए चरित्र देखते हैं, गुनते हैं, सुनते हैं, और फिर जाके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं, देखो मैंने आज ये लीला देखी प्रभु की, आज ये लीला देखी, आज यज्ञ कर रहे थे, आज यज्ञ पुराण सुन रहे थे, आज बच्चों को समझा रहे थे। ऐसे जब उनके चरित्र सुनाते हैं ब्रह्मलोक में जाकर, तो ब्रह्मा जी बड़ा सुख मानते हैं। हाँ अब आ रहे हो तुम नारद जी, सुनाओ ना भूलोक पे मेरे राम क्या कर रहे हैं, ऐसे सुनते हैं। और कहते हैं हे तात, तुम बार बार आके हमें श्री राम जी के गुणों का गान किया करो, क्योंकि सुनने में बड़ा आनंद आता है हमें जब तुमका। इसीलिए कहते हैं कथाओं को सुनना बहुत अच्छा होता है। किसी के सामने बार बार मैं कह चुकी हूँ, किसी भी बच्चे को कहो हमें पाठ सुनाओ, किसी भी बड़े अपने जीवन साथी को कहो हमें पाठ सुनाओ, कल हम आपको सुनाएंगे, आज हमें सुनाओ, दोनों श्रवण करो और कीर्तन करो, फिर भगवान का नाम लो। तो कहते हैं सनकादिक मुनि भी जो सुनते हैं ना, जब नीचे से नारद जी कथा वथा करते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी नारद जी की सराहना करते हैं, आप धन्य भाग हो, चारों लोगों में धरती में घूमे आते हो, हमें नित्य नई कथा सुनाते हैं आप। यद्यपि
सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, यानी उनको अपना स्थिति का ध्यान है, अपनी आत्म विद्या का ध्यान है, आत्मा का। ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते हैं जो स्वयं ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म को खोजते खोजते। फिर भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और कथाओं में लीन होकर बड़ा प्यार से सुनते हैं कथाओं को, उनके प्रभु के आदर पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि राम कथा के सुनने के वही अधिकारी हैं। श्रेष्ठ अधिकारी कौन है? समझदार संत जब सुनते हैं, श्रेष्ठ अधिकारी तो वही हैं। और जब देखो भैया, तुलसीदास जी कहते हैं जब वो जीवन मुक्त जो सनकादिक हैं, जन्म मृत्यु से परे जो जीवन सनकादिक जैसे ऋषि मुनि जो जीवन मुक्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं और ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर देखो तो सही, वो भी ब्रह्म राम जी का चरित्र सुनते हैं इतने प्रेम से। तो जब वो सुनते हैं तो रामायण क्या सिखाती है? जो भगवान का अनुकरण कर रहे हैं, जो देव लोग अनुकरण कर रहे हैं, वो हमको भी करना चाहिए। ये जानकर भी, अब ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, ये जानकर भी जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनका हृदय पत्थर के समान है। ते जन्म मृत्यु भव विश्व लोके, वो इस संसार में पृथ्वी जानवरों की तरह घूम रहे हैं, बिना सींग के बिना पूंछ के। तेरे मृत्यु लोके भूभार भूत्वा, मतलब मृत्यु लोक में भार हैं वो, जो सत्संग भजन नहीं करते। तो अब एक दिन ऐसे बहुत सारा समय निकल गया। एक दिन राम जी ने कहा आज मैं बड़ी मीटिंग करूंगा। अभी तक तो भाइयों को सिखाता हूँ, आज से मैं अब सारी जनता को अपनी तरफ से मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सुनाया। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सुनो सकल पुर जन मम वाणी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करऊ जो तुम्हि सहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भाषण भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सुधा संवार। सो परित्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। कालहि कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे कई समय और बीता। तो एक दिन रघुराज जी ने सारे नगरवासियों को बुलाया। बोले सब आ जाओ नगरवासियों, और सारे अपने परिवार को बुलाया। और गुरुजी को, वशिष्ठ जी को, और जितने भी ब्राह्मण थे अच्छे अच्छे विद्वान, उन सब को आया कि आज मेरी सभा में पधारो। आज दिव्य बड़ी सभा हो रही है रामलीला मैदान में भगवान जी की। और वो वहाँ बैठ गए सबसे ऊपर आसन पे। और जब सब आ गए, गुरु मुनि ब्राह्मण सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले, जय धन्य श्री राम, भक्तों के जन्म मरण मिटाने वाले श्री राम जी ने बड़े मधुर वचन बोले। ऐसे वचन जो हमारे जन्म मृत्यु को नाश कर देते हैं। तो बोले, क्या बोले? हे समस्त नगरवासियों, हाँ मेरी बात सुनिए, माताओं और बहनों भाइयों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता ला कर नहीं कह रहा कि तुम मेरे को बड़ी ममता है। मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ जो सबको करनी चाहिए। ऐसे आज मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ। हाँ ना, क्यों? मैं ममता से कुछ नहीं कहता ये मेरा अपना है तो इसको कहना है, इसको ये कहना है, इसको ये नहीं कहना। ना मेरे अंदर ममता है ना मोह है। तो सुनो ना, मैं अनीति की बात करूँगा तुमसे। सबको बुला लिया है, सारे आ गए सब नगरवासी। तो ना मैं अनीति की बात करूँगा, और ना ही इसमें कुछ प्रभुता है कि मैं बड़ा प्रभावशाली हूँ इसलिए करता हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। नहीं, इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। ये सब आप लोगों को भी आ रही, आप भी भगवान राम जी के सभा में बैठे। ये सोच लीजिए इस समय आज भगवान ने सारी सभा को, सारे नगरवासियों को बुलाया, सारे भक्तों को बुलाया है। तो क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम? संकोच छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे
तो को ग्रहण करो और उसके अनुसार चलो। और मुझे तो वही अच्छा लगता है, मेरा वही सेवक है, वही मेरा प्रिय है, सबसे प्रिय प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। तो अगर राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम का मानना है तो राम की बात तो माननी पड़ेगी। तो हे भाई, यदि मैं कुछ हाँ गलत बात कहूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है, हो सकता है निकल जाए, कोई अनीति की बात हो, तो भाई तुम मेरे अपने हो, मुझे टोक देना बीच में, नहीं राम यह बात तुम गलत कर रहे हो, तो बेखटके मुझे रोक देना, ठीक है। और सबसे पहली वाली बात कि तुम जब हम मनुष्य हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, और उस पर भी तुम तो अवध में, जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ तुम लोगों का जन्म हुआ, अवधवासी आए हुए ना सारे। और हमको कहते हैं हम भारत धन्य है जहाँ पे इतने अवतार हुए हैं। हम भारतवासियों को गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं इस बात का कि हमको सब ये ग्रंथ मिलने को, पढ़ने को और सुनने को मिलते रहते हैं। तो कहते हैं सब ग्रंथों में यही कहा गया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलता है, जो तुम्हें सहज में हम सबको मिल गया है। ये साधन का धाम है। ये किस लिए मिला है? साधना करो, जप तप यज्ञ भजन दान पुण्य, जितने पुण्य कर सकते हो उतना करो, साधना करो, अपने मन को साधो, विषयों विकारों से हटाने का प्रयास करो। मोक्ष का दरवाजा है ये शरीर, इसलिए मिला है। हम लोग सोचते हैं हम विषय भोग के लिए आए, अरे वाह हमको ये मिल गया, अधिकतर यही, हम भी उसमें से ही आ जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं वासनाओं में। तो ये दरवाजा है मोक्ष का, शरीर जो मिला है, इससे जब भजन करो, इसे पाकर यदि किसी ने परलोक बना लिया तो धन्य है, जय हो जय हो। इसलिए अगर वो नहीं करता तो कहता अरे भगवान हमारे भाग्य में तो ये लिखा है, हमारा तो समय खराब चल रहा है, हमारा तो ये चल रहा है, तो वो परलोक में भी दुख पाता है। ऐसा व्यक्ति जो भजन नहीं करता, सिर पीट पीट के पछताता है, तथा अपना दोष नहीं समझेगा कि मैंने गलती करी है, कहेगा अरे समय खराब चल रहा है, काल बड़ा खराब रहा, कर्म, और कर्म में हमारा सहायता नहीं होती, कर्म ही गलत हो जाता है, कर्म हमारा पूरा ही नहीं हो पाता है। या ईश्वर भगवान बड़ा वो है, कठोर है, भगवान ने हमारे संग ऐसा कर दिया, भगवान ने हमारे संग ऐसा कर दिया, फिर भगवान काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। ये ठाकुर जी ने अपने श्री मुख से हमको समझाया। तो अब 43वें दोहे से आगे पढ़ते हैं कि एतन कर फल विषय न भाई। इसके यहाँ पे से राम गीता कहते हैं, जहाँ से पिछले दोहे से इसे राम गीता कहा जाता है। एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, ताहि कबहु भल कह न कोई, गुंजा ग्रह परस मणि खोई, आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरत सदा माया का फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण चेरा, कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। जय हो जय सदगुरु महाराज की जय। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सुरदुल दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, तो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति पाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भाई, हम सोचते हैं विषय भोगने के लिए आए हैं, अधिकतर मतलब 99% मैं सोचती हूँ, ऐसे हम सोचते हैं कि इस शरीर को पाने का भाई खूब आनंद लो, मौज लो, मस्ती लो। तो किसी ने सही कहा है, अमृत है हरि नाम जगत में हो, अमृत है हरि नाम जगत, इस छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम बिना है जीना क्या। तो भैया ये शरीर प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि फल और विषय भोग करते रहो। ये जगत के भोगों की बात क्या, स्वर्ग का भोग भी नहीं करना चाहिए, और जो भी बहुत स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है शरीर को प्राप्त करने के बाद,
और अंत में फिर दुख देने वाला होता है। हर जगह भोग ही भोगते रहो, स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ ही भोग भोगेंगे, यहाँ भी भोग भोग लो। तो कहते हैं अतः मेरे बच्चों, मेरे नगर निवासियों, जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, विषयों में लगे रहते हैं, आज ये ले, आज ये पा लिया, कल ये पो लिया, गीता में सब रखा है, आप पढ़ते हो सुनते हो, सब ज्ञानी लोग हो आप लोग। तो कहते हैं जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में मन उलझाए रखते हैं, वो मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। किसी ने बड़ा अच्छी सी बात लिखा, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए मेरे नगरवासी हों, मेरे भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चारों खानों 84 लाख योनियों में यह अविनाशी जीव क्या है, चारों खानों, अंडज में जो अंडे से पैदा होते हैं, स्वेदज में जो पसीने से पैदा होते हैं, जरायुज, और उद्भिज जो पेट में से निकलते हैं। तो ये इस तरह से 84 लाख योनियों में का जब जीव भटकता है, उसके बाद कहीं जाकर किसी के पर जब कृपा हो जाती है प्रभु की, तब मनुष्य जन्म मिलता है। हाँ, और उसको आप ऐसे व्यर्थ ना जाने दो। माया की प्रेरणा से फिर माया चलती है मेरी, काल, कर्म और स्वभाव और गुणों से, मतलब 3 गुणों से, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये इनके वश में होकर, माया के वश में होकर पृथ्वी ये घूमता रहता है, अपने कर्मों को भोगता है, सदा भटकता रहता है ये 84 लाख योनियों में। और लेकिन कभी कभी बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर बिरले ही दया कर, कभी कभी दया कर देते हैं, और बिरले मनुष्य को, बिरले जीव को मनुष्य का शरीर दे देते हैं। तो धन्यवाद है कि नहीं है हम लोगों का कि मनुष्य का शरीर दे देते हैं। लोग कितना उत्पात मचाते हैं, कितना अंट शंट बात काम करते हैं संसार में आके, आप देख ही रहे हैं। लेकिन सत्संग नहीं है, घर घर में सत्संग नहीं है, और जो सत्संग करता है उसको पागल कहते हैं लोग, क्या दिमाग बेकार का समय वेस्ट कर रहे हो, ऐसे भी कहने वाले हैं घरों में कईयों के। तो उनको भगाते हैं या उसको पागल समझते हैं। तो भैया भगवान ने कहा है, और तुम फिर कैसे तरोगे इतने योनियों में के बाद, जब मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता है, जब ये मनुष्य का शरीर ही भव सागर से तारने के लिए नाव है। जैसे नाव इस सागर को, मतलब नदी को पार करा देती है, इसी प्रकार इस शरीर से इतना जप तप ध्यान व्रत पूजन पूर्ण कर लीजिए कि जो ये तुम्हारा जहाज बन जाए और तुम सहज सहज किनारा मिल जाएगा, है ना, वही तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो कहते ये जहाज है, तुम पार लग जाओगे, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। अब नाव में बैठ जाओ, कोई नौका का चलाने वाला है भी कि नहीं, लेकिन जब कृपा की वायु चलेगी ना, प्रभु की दया दृष्टि होगी, तो आपकी नौका बड़े सहज सहज पार हो जाएगी। जरूरत नहीं, जिधर हवा चलेगी उधर मुड़ जाएगी, और मैं कृपा दृष्टि रखूँगा तो वो बहुत अच्छी तरह पार हो जाएगी सहज में ही। और मैं तो वायु चलाऊँगा, और लेकर कौन बैठेगा चलाने वाला? सदगुरु। सदगुरु इस मजबूत जहाज का खेने वाला होता है, जो आपको सदमार्ग में, हम सबको कोई सदमार्ग में लगाता है। तो मानो वो हमारा नाविक वो लेकर बल्ली पतवार चला रहा है कि भक्तों इधर आओ, मेरी नाव में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, हम सहज किनारा मिल जाएगा। फिर वो खेने वाले हैं सदगुरु हमको। इस प्रकार हे मेरे बच्चों, दुर्लभ शरीर, कठिनता से मिलने वाला ये शरीर जो है, साधन का सुलभ है। आप कुछ भी कर सकते हैं शरीर से, भगवत कृपा से, बहुत बहुत भगवत कृपा से तुम्हें मिला हुआ है। तो ये साधन सुलभ होकर उसी को प्राप्त होते हैं जो सदगुरु का सहारा गला चरण पकड़ते हैं और मेरी कृपा को चाहते हैं। प्रभु जाय विधि राखे राम ताव विधि रहिए। तो बहुत सुंदर उन्होंने आज प्रवचन करा भगवान ने कि मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है, और मेरी कृपा ही उसका अनुकूल वायु है, और सदगुरु भी महाराज कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। और इस प्रकार दुर्लभ साधन जो हैं, जो दुर्लभ साधन है, बड़ा मुश्किल लगते हैं हमें आज तक, लेकिन वो बड़े सुलभ हो जाते हैं गुरु कृपा से, और भगवान की कृपा से सहज उसको प्राप्त हो जाते हैं। जिस काम को बड़ा मुश्किल समझते हैं, जब कोई गुरु हमें मार्ग दिखाता है, तो पथ प्रदर्शक हमारा हो जाता है, तो हमें वो रास्ता बड़ा सहज ही लगने लगता है, यानी उसमें आनंद आने लगता है। और जो मनुष्य, अब बताया, जो इतना अच्छा साधन भी मिला तुम्हें, शरीर भी मिला, स्वास्थ्य भी मिला, घर बार भी अच्छा मिला, आपके पास वृंदावन भी है, आपके पास अयोध्या भी है, और बहुत पुराण है, पढ़े लिखे भी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं,
इतने साधन भगवान ने आपको हम सबको दिए हैं, और इसको पाकर भी इन साधनों का उपयोग ना करके भवसागर से ना तरे तो वो कृतघ्न है, यानी वो मेरा समझता नहीं उपकार मैंने क्या किया करा। तभी कहा है भगवान ने हरी कि एक एक उपकार कोटो मुक्कई जात न प्रभु सो, प्रभु के एक एक उपकार, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। कितना सुंदर पद है प्रभु तुलसीदास जी का। तो अगर सुख पर, इसलिए मेरे बच्चों आगे सुनो, वो कृतघ्न बुद्धि है जो इतना शरीर सुंदर पाकर भी मेरा नाम नहीं लेता, और मानो वो अपने लिए जीते जी आत्महत्या कर रहा है, अपना ही शत्रु है। गीता में है ना, अपनी आत्मा ही अपने आप को ही हम शत्रु बना लेते हैं, अपने आप से ही हम मित्र बनाते हैं, वही हमारा मित्र, हमारा आत्मापन ही मित्रता है। तो जो ऐसे कार्य नहीं करता, वो अगर ये नहीं कि शरीर मर जाता है तभी आत्महत्या होती है, जो इन कामों को नहीं करते वो मरे हुए के समान है। कह रहे हैं आत्महत्या करने वाली गति को प्राप्त होते हैं। तो जो परलोक इहाँ सुख चयहु, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गयहु, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय न सोऊ, भक्तिहीन मोहि प्रिय न सोऊ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पूर्ण पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पूर्ण एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। और एक गुपत मत सबई कहाऊ कर जोर, शंकर भजन न नर भगति न पावई मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज तो भगवत गीता समाप्त नहीं होने का, बड़ा आनंद अमृत बरस रहा है। आहा हा। कह रहे हैं यदि, और सब नगरवासियों अपने भाइयों परिवारों को सबसे कह रहे हैं, यदि परलोक में यहाँ भी और वहाँ भी, मतलब इस धरती लोक पे भी और परलोक में सुख चाहते हो, दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को सुनकर उनको हृदय से दृढ़ता से पकड़े रहो। कच्ची हासनी का गोरगा भी डोरी छूट जाए, दृढ़ता से पकड़ लो इस नियम को। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है, सरल है। भक्ति का सबसे ज़्यादा योग करना परिश्रम है, ध्यान समाधि लगाना परिश्रम है, मुश्किल है, लेकिन मेरी भक्ति का मार्ग बहुत ही सुलभ है। और आगे बताएंगे कैसे सुलभ है, और सुखदायक भी है, आनंद आता है आपको। और पुराणों ने वेदों में भक्ति का बहुत ही गुणगान किया है कि भक्ति से बढ़कर, और 12वें अध्याय में गीता में क्या भक्ति योग को तो बताया। ये भक्ति बहुत सरल है, और कहीं समाधि टूट सकती है, योग भंग हो सकता है, आगे उत्तरकांड में और भी बताएंगे, आगे इन्हीं पर चर्चा चलेगी। और कहते ज्ञान बहुत अगम है, मतलब दुर्गम है, किसी को हर किसी को समझ नहीं आता। आप योग ध्यान और अंदर उतर जाओ, पीछे जाओ, समाधि लगा लो, हर किसी को अपने आत्मा से मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्वयं को खोजना तो दुर्गम है, और उसकी प्राप्ति में विघ्न भी अनेक हैं। अब आगे जब कथा आएगी उत्तरकांड में आप सुनना, देखिए योग कितना मुश्किल है, और उसमें विघ्न बड़े हैं। बड़ा एकांत चाहिए, शोर नहीं चाहिए, और ध्यान लगातार बैठे रहो या टंगे रहो कहीं पेड़ के ऊपर, इस तरह से कहीं जाके योग सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें विघ्न बहुत हैं भैया, उसका साधन कठिन है, और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। और हमें तो आधार चाहिए। मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद। हम मुखारविंद देखते हैं तो हमें लगता है फिर आंखें बंद करेंगे, हाँ उनका, फिर उनका मुँह का अपने मन में वो विस्तार अपना करेंगे, वर्णन करेंगे, ऐसा मुख है, ऐसे होठ हैं, ऐसी आंखें, कजरारी आंखें हैं ना। तो कहते हैं उनके मन के लिए कोई आधार नहीं है, क्योंकि वो निराकार में करते हैं ना, सारा शरीर सारा संसार ही भगवान है। तो निराकार का ध्यान करना बहुत मुश्किल है। हम जैसे भक्तों को सगुण गुण का बड़ा सरल है, इसलिए भक्तों सब भक्ति करो। हे प्यारे नगरवासियों, मन का आधार पकड़ लो, कोई भी इष्ट पकड़ लो, कोई गुरुदेव पकड़ लें। बहुत कष्ट करने पे भी, फिर भी अगर कोई पा भी लेता है योग से, योग और समाधि, बहुत कष्ट पाने, बहुत तपस्या करने के पश्चात पा भी लेता है अगर वो, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है
एक तो यार था मैंने ये करा, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वायु पी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, 3 महीने पत्तों पर, इस तरह से एक तो उसमें अहंकार आ जाता है। दूसरा भक्ति है होती नहीं है, सबको मैं ब्रह्मास्मि। तो ऐसे लोग मुझे ज़्यादा प्रिय नहीं होते। जैसे कि आप आटा है आटा गूंथते हो ना, अब आटे को खाली गूंथते रहो, वो तो होगा योग, सूखा योग या ड्राई फ्रूट मिला दो, सब कुछ कर दो, क्या आटा गूंथ जाएगा? नहीं। तो हमें क्या करना है, वो भगवान कह रहे हैं अगर उसमें भक्ति नहीं है, आंसू नहीं बह रहे, आपके गदगद नहीं हो रहे, कंठ धरा पागल नहीं हो रहे उसके लिए, प्रभु के लिए, तो वो क्या है, भक्ति रहित। आप भक्ति रूपी जब जल डालोगे उस आटे में तो वो आटा गूंथ जाएगा और उसका जो भी आप चाहोगे बना लोगे। इसीलिए सूखी योग जो समाधि वगैरह ये जो है सूखा आटा के समान है, इसमें नहीं लिखा, ये मेरा अपना अनुभव है। और जब उसमें भक्ति रूपी रस डाल देते हैं हम तो वो गुंद जाता है, यानी मन बंध जाता है और धीरे धीरे कभी प्रभु के कीर्तन करते हैं, उसके होठों का वर्णन, कभी नेत्रों का वर्णन प्रभु के, कभी वस्त्रों का वर्णन, कभी चाल का, कभी ढाल का, कभी उनके चरित्रों का वर्णन करते करते मन हमारा भक्ति से सराबोर हो जाता है। जय हो जय हो। तो इसलिए कहते हैं अब भक्ति स्वतंत्र है। कह रहे हैं भक्ति के रहित मुझे प्रिय नहीं है कोई व्यक्ति, चाहे कितना ज्ञानी हो, लेकिन भक्ति ना हो, अकड़ है, तो वो उसका ध्यान जो कभी भटक सकता है। लेकिन भक्ति क्या है, एक अकेली, उसको ना योग की, ना ध्यान की, ना संन्यास की, ना त्याग की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भक्ति को भी धारण कर लिया, मीरा ने क्या किया, मीरा तो गोविंद की हो गई, गोविंद गुण गाने लगी वो तो बस। तो भक्ति स्वतंत्र है और सब गुणों की खान है। इसलिए आप सब जिस मार्ग में हैं बहुत सुंदर चल रहे हैं, चलते रहिए, भक्ति को ना भूलिएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं भक्ति मिलेगी कैसे, तो बिन सत्संग के बिना प्राणी इस भक्ति को पा नहीं सकता। सत्संग करें, जितना सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, पुराणों का, ग्रंथों का संग करेंगे, उतनी भक्ति के आपके अंदर भावनाएं उपजती हैं। हाँ, बिना इसके प्राणी नहीं पा सकता अकेले में। और कहते फिर संत कब मिलते हैं, संत मिलते हैं बिना पूर्ण समूह के, संत नहीं मिलते। पूर्ण पिंज बिनु मिले ही न संता। तो जब आपको अच्छे अच्छे मार्गदर्शक मिले, परिवार में कई लोग संत गुरु मिले हैं आपको, सबको अपने अपने, और इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। आपको सही मार्ग दिखाया अपने आपके पिताओं ने, भाइयों ने, मामा लोगों ने, सभी को बता रही हूँ। जो परिवार में भी अगर अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो उनसे बढ़कर कोई घर नहीं है। तो कहते हैं बिना, क्योंकि पूर्ण के बिना संत नहीं मिलते। अब सत्संगति ही, इसलिए अच्छे लोगों का साथ रहोगे तो जन्म मरण का चक्कर धीरे धीरे अंत होने लगता है। सत्संगति ही जन्म मरण का चक्कर को काट सकती है। इसलिए कोशिश करें हम सब, अब समय बहुत निकल गया हमारे जीवन का, कि फिर भी हमें अच्छा संग मिले, अच्छा साथ मिले, अच्छा सद्ग्रंथ मिले और राम जी की भक्ति मिले, भगवान की भक्ति मिले। और अब तुम पूछ रहे हो सबसे बड़ा पुण्य क्या है, किसी ने पूछा, तो बोले जगत में एक पुण्य एक ही है। क्या पुण्य है, उसके समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है। और वो पुण्य क्या है बताओ ना प्रभु, जल्दी बताओ। तो बोले जो मन क्रम वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करता है और कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं और सबसे बड़ा जीवन का पुण्य है वो। क्या बात है। और एक और गुप्त बात बताता हूँ तुम्हें, किसी से कहना नहीं। बोले गुप्त योग भगवान ने गीता में कितनी जगह कहा है। मैं तुम्हें आज, अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हें गुप्त बात बताता हूँ, ये अभी तक किसी को नहीं बताया है। वही प्रभु भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इसलिए राम गीता बोलते हैं इसको। एक गुप्त मत और भी है मेरा विचार। बोले क्या, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, सब कुछ कर लो लेकिन अगर शंकर जी की भक्ति नहीं करी तो कुछ नहीं किया। तो शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। वो बीच में गुरु बने, सदगुरु। सदगुरु जैसे आप देखोगे किसी प्राइम मिनिस्टर से आप सीधे नहीं मिल सकते, बीच में कितने लोग आते हैं ना। हाँ, प्राइवेट, जब तक वो चीज़ें फाटक पार नहीं कर लेते जब तक हम प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं सकते। ये तो भगवान है, सबसे उच्च कोटि है। तो भगवान के जो बीच में सहायक बैठे कौन, अच्छे अच्छे जो भी आपको अपने सदगुरु हैं उनको नमन करके, उनसे अपना गाइड लेकर, उनसे यात्रा का मार्ग पूछकर चलिए। सबके पास संत हैं, सबके घर में संत हैं आज के युग में। तो और आगे बताते हैं प्रभु, आगे चलते हैं। और भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति का गुण क्या है, तो जो 12वें अध्याय में हमने पढ़े थे गीता में,
कहूँ भगति पथ कथन कमन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई अर्जुनासा, करहि तो चहु कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। हरि बोल। वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, जानई पर आनंद संदोह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। और कहा, कहो तो। अब बता रहे हैं, किसी ने कहा परिश्रम, वाकई परिश्रम नहीं है। बोले हाँ हाँ कहो, भक्ति मार्ग में क्या परिश्रम है। समझा रहे हैं बच्चों की तरह सबको, सब बच्चे समझते हैं उनको। देखो, ना तो इसमें योग करने की आवश्यकता है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, सांस लंबी लो, छोड़ो, ये करो, वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ना योग की आवश्यकता है, ना आपको यज्ञ के लिए सामान एकत्र करने की ज़रूरत है, ना जप की ज़रूरत है, ना तप की ज़रूरत है, और ना उपवास की ज़रूरत है। तो फिर किसकी ज़रूरत है भाई। यहाँ बस इतना ही आवश्यक है। प्रभु कहते हैं, देखो इस बात को अंडरलाइन करना। ये 45वें दोहे के नीचे लिखा है, आप रामायण अपनी खोलना देखिएगा, अष्टपाई को बार बार पढ़िएगा हम लोग, कि बस सरल स्वभाव हो। आह, जो अंदर है वही बाहर है। मन में कुटिलता ना हो, कि हम किसी का टेस्ट लेने जा रहे हैं या किसी का तमाशा देखने जा रहे हैं, कुटिलता ना हो। और जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहे। जो हमारे भाग में मिल गया, हम दूसरे को देखकर परेशान क्यों हो, या हमें इतना क्यों नहीं मिला, ये क्यों सोचें। संतोष सबसे बड़ा धन है। और देखिए, अब ये गुण बताएंगे कि भक्ति में कितनी सरलता है। जब तब योग पे ध्यान नहीं दे रही है, ये कह रहे बस मेरा बच्चा बन। जैसे माँ 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 पुकारता रहता है, बच्चा दुलारता रहता है, ऐसे राम राम पिता पिता माँ माँ पुकारते रहो, बस कभी ना कभी तो ध्यान देगा ना। कहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कहते हैं, और दूसरी बात, मेरा दास कहलाता है, मैं राम जी का दास हूँ, भाई राम जी कृपा है। और मनुष्यों से आशा करता है वो मेरी सेवा करेगा, वो मुझे दे देगा, वो ठीक कर देगा, वो इला कर देगा। मेरा दास कहाकर यदि कोई अन्य मनुष्यों से आशा करता है तो तुम कहो उसका क्या विश्वास है। बस आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। जब मेरा विश्वास कर लिया तो उसे किसी की ओर देखना नहीं चाहिए। आज इसके पीछे भाग रहे हैं, आज उसके पीछे भाग रहे हैं, वो उसका बड़ी कृपा है, उस गुरु जी की बड़ी कृपा है, अरे वहाँ चलो वहाँ बड़ी कृपा है। भगवान के नाम में ही कृपा बरस रही है। घर बैठे सरलता से अगर आप उसको ले रहे हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म पुण्य नहीं है। बस उसकी मुझ पर आस्था होनी चाहिए दृढ़। हाँ, आस्था। अगर वो दूसरी तरफ देखता है तो उसकी आस्था निर्बल है। बहुत बात क्या कहूँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं और बढ़कर, इससे बढ़कर क्या समझाऊं कि भैया मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जैसे माँ के पीछे भागता है बच्चा बने रहोगे तो भगवान खुद भी उठा लेगा गोदी में कभी। और ज्ञानी बन गए, अरे ये तो बहुत समझदार है, तो कर लेगा अपना काम। कहते हैं ना, ऐसे जो समझदार बच्चा, घर में 4 बच्चे हैं, बहुत भोला सा है, तो माँ किसका ध्यान देती है। अरे इसको सब बुद्धू बना देते हैं, अरे इसको अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, तो माँ उस पर ध्यान देती है ना। इसी प्रकार भगवान के पागल बने रहो, भगवान के लिए मूर्ख बने रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। कहते हैं मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ कि सरल रहे मेरे आगे व्यक्ति जो भी है, और ना किसी से बैर करे, कोई दुश्मनी नहीं, ना लड़ाई झगड़ा करे किसी से, ना किसी से आशा रखे, ना भय करे कि मुझे भाव में कर क्या, अरे जाको राखे साइयाँ मार सके क्या न कोई। तो भय ना करे किसी बात का। मैं सच्चा हूँ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो चाहे मुझे पुलिस ले जाए, चाहे कोई ले जाए, और अगर मृत्यु है तो मृत्यु हो जाएगी, कोई बात नहीं। सहज बड़ा एक विश्वास रखे प्रभु पर, भय ना करे। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त के लिए सभी दिशाएं बड़ी सुखमयी हो जाती हैं। कहीं भी निकल जाता है वो भजन करते करते, और कोई कहीं कोई, सब उसके अपने हो जाते हैं। और जो कोई भी आरंभ
नहीं करता, मतलब फल की इच्छा से आरंभ नहीं करता कि ये काम करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा कोई काम भगवान का पुण्य वाला काम नहीं करे। जो कोई आरंभ नहीं करता, आरंभ करना उसको कहते हैं कि हम कोई आशा करे बिना कोई काम करते हैं, मतलब आशा करके कोई काम शुरू करते हैं, उसे कहते हैं आरंभ। ना तो वो कोई चीज़ का आरंभ करता है और ना उसका कोई अपना घर होता है। आप कहोगे हम अपना घर छोड़ दें क्या? नहीं, घर में ममता नहीं होनी चाहिए। घर तो है, मैं अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूँ, लेकिन मेरे तो आधार श्री राम जी के चरणारविंद। मन में यही सोचे कि मैं राम जी का हूँ और राम जी हमारे हैं। जिसकी घर में ममता नहीं है और जो मानहीन है, अपना अभिमान लगाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अभिमान मान रहित हो। किसी ने सम्मान कर दिया तो ठीक है, नहीं करा, दो चार सुना भी दे तब भी ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी हरी इच्छा। बुद्ध भगवान कैसे करते थे? ऐसी तो पत्थर भी फेंकते लोग, गालियाँ भी देते थे, लेकिन वो अपने कर्म को शांतिपूर्वक निभाते चले गए आजन्म। और मेरे भक्तों को क्या होना चाहिए? पापहीन, कोई अपनी तरफ से कोई पाप ना करे, क्रोधहीन, शांत भाव रखे, क्रोध ना करे, और जो निपुण हो भक्ति करने में भी, अपने जो भी कार्य करे, मैंने उस दिन कल भी बताया था, जो काम करो प्रभु को निमित्त कर दो। प्रभु के लिए धन ला रहे हैं, प्रभु के लिए गेहूँ लाए, प्रभु के लिए खाना लाए, प्रभु के लिए वस्त्र बना रहे हैं, प्रभु के लिए बिस्तर सजा रहे हैं, अपना भी बिस्तर बनाओ, बच्चों का भी बनाओ, लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं, ये सब सोच लो तो सारी समय ही आपका हमारा राम जी का भक्ति में निकल जाएगा। ऐसे बताते हैं, भक्ति में निपुण हो और विज्ञानवान हो। विज्ञान कहते हैं जो सुनते हैं उसको आचरण में लाना, है ना, उसको कहते हैं विज्ञानवान। और संत जनों के सत्संग ही जिसका सदा प्रेम हो, संतों के सत्संग में ही जिसका हमेशा सदैव एक रस प्रेम बना रहे, और जिसके मन में सब विषय, चाहे स्वर्ग मिले चाहे मुक्ति मिले, उसको नहीं हमारे भक्ति के सामने सब बेकार हैं, तिनके के समान हैं। कहते हैं ना वृंदावन में मुक्ति पानी भरती है, भक्ति और प्रेम चाहिए लीला कृष्ण का और राधा का उनको। तो कहते हैं जिसके मन में स्वर्ग और मुक्ति भी नहीं चाहिए, बस हमें तो केवल राम का संग चाहिए। आपने स्वर्ग मुक्ति की कथा सुनी होगी ना, वो गोपिकाओं का राधा जी की। एक बार रुक्मणी बार बार कहती थी तुम राधा जी को बड़ा प्यार कर, राधा जी को बड़ा। तो एक बार भगवान ने अचानक में कहानी बनाई, बड़े पेट में दर्द कर लिया, इतना दर्द कर लिया, फिर नारद जी आ गए, वो भी उनकी लीला में सम्मिलित हो गए और देखा, बोले बड़ा पेट में दर्द है। तो बोले ओहो, ऐसा करो रुक्मणी, जरा अपने पैर का अंगूठा धोकर जल पिलाओ और इनका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। बोले हाँ, मैं पैर का अंगूठा पिलाऊँ? भगवान जी, मैं नरक में पड़ूंगी क्या? अपने पति को अपने चरण धो के दूंगी। सबने मना कर दिया। मतलब 16,108 रानियाँ थीं, सब ने एक से एक मना कर दिया, नहीं हम क्या नरक में पड़ना, प्रभु को अपने चरणों का पिलाएंगे। बोले ठीक है, कोई नहीं पिला रहा, चलो मैं जाता हूँ। भगवान ने कहा तुम ब्रज में जाओ। और ब्रज में जब राधा रानी के आगे गए, महाराज जी ये कटोरा रखा जल का, जरा इसमें अपना अंगूठा धो के कर दो, प्रभु तड़फ रहे हैं। बोले मेरे नाथ, मेरा कन्हैया, मेरा श्याम, हाँ वो कष्ट में है, उसको कष्ट कैसे हो गया? बोले ऐसे ऐसे बताया किसी ने। अरे लो, मैं उनके लिए नरक सहलूँगी, लेकिन मेरे कन्हैया को कभी भी कष्ट ना हो, मेरे उनको दर्द ना हो उनके पेट में, तो मैं ले लो, मुझे नरक भोगना है। तो जब भगवान से हमारा प्रेम होता है तो हम नरक भोगने को भी तैयार होते हैं, लेकिन हम भगवान का नाम, भगवान का प्रेम नहीं छोड़ते। ये ऐसे बताया है। कहते हैं हमेशा दूसरों को वो स्वर्ग की मुक्ति भी उनके लिए स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग वर्ग अपवर्ग सो धरे तो लायक अंग तूले न ताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जो एक क्षण का सत्संग होता है वही हमारे हृदय को, मन को बाहर से अंदर से स्वच्छ करता जाता है। सब तिनके के समान है दुनिया के और सुख। तो राधा रानी ने पिलाया, वो आके पिला दिया, रानियाँ देखती रह गई, अरे भाई पेट में दर्द ठीक हो गया। वो तो लीला थी कृष्ण की, लेकिन लीला ये दिखा रही है कि भगवान की भक्ति के लिए स्वर्ग नरक भी जाना पड़ जाए ना, पर हमें अपना उनका कार्य नहीं छोड़ना। वह कुएं में भी कूदने को कहते तो कुएं में भी कूदना पड़ेगा हमें। अच्छा, और कहते हैं दूसरी बात, एक आखिरी बात ये भी है कि अपना काम करते रहो, लेकिन दूसरे का मत का खंडन मत करो। तू ये कैसे करता है, पूजा से नहीं ना, जो जैसा कर रहा है करने दो, लगा हुआ है ना अपने लाइन में। कोई जैनी के हिसाब से है, कोई अध्यात्म के हिसाब से है, कोई समाधि के हिसाब से है। तो कहते हैं वो मेरा भक्त जो किसी को खंडन नहीं करता तथा सब कुतर्कों से दूर रहता है। भाई शास्त्र कर तो ये कैसे है, कई लोगों को आदत होती है
हम बहस करेंगे, ये सही है कि वो सही है, भैया राम राम कर लो। अच्छा भैया हम तो मूर्ख हैं, हमें नहीं पता क्या सही है, हमें तो पता है राम राम सत्य है, बाकी सब असत्य है बस। तो इसलिए बहुत सुंदर, आज अभी गीता पूरी नहीं हुई है, आज लगता है कल ही करनी पड़ेगी, समय होता जा रहा है। तो इस प्रकार मेरे चहेतों, मेरे देशवासियों, मेरे नगरवासियों, सुनो, इस प्रकार जो मेरे गुण समूह को और मेरे नाम का ही परायण है, सिर्फ वही उसका जाना, सोवत खावत जागत पहनत सब जगह आते राम राम स्मरण जो करता है, भक्ति में लीन रहता है, मुझसे भाव से, राम भाव प्रधान है, तो मेरे नाम का परायण करता है, मुझसे ही ममता करता है, और ममता और मद से, मोह से रहित है, और किसी से ममता नहीं है, ममता है अनुराग है तो प्रभु से है बस, चरणों में। और उसका सुख मतलब मेरे मिलने का, सत्संग का सुख वही जानता है, और जो परमानंद राशि को प्राप्त है, जिसको ये आनंद मिल जाए सत्संग का आनंद, उसके अलावा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आज सोच रहे हैं हम यहीं पे विश्राम कर दे। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे पर सत्संग में समझाना पड़ता है ना, तो इसलिए ज़रा देर हो जाती है। कोई बात नहीं, आज हम 47 पे विश्राम करते हैं और प्रभु से कहते हैं भक्ति हमें दे दो। आज भक्ति पे बहुत बोल दिया करें हमारे श्री राम जी ने। शशि को याद करते हुए, प्रभु भक्ति ऐसी दी तुम्हें बांध में, प्रभु भक्ति ऐसी दीजिए तुम्हें बांध में पाऊं, हरि जी बांध में पाऊं, अपनी शरण में लीजिए मुझको दुलार के। बच्चा बनोगे तो प्यार करेगा कन्हैया। अपनी शरण में लीजिए मुझको दुलार के, प्रभु भक्ति ऐसी दीजिए तुम्हें बांध में पाऊं, हरि जी बांध में पाऊं, अपनी शरण में लीजिए मुझको दुलार के। मीरा का प्रेम देख कर प्रभु आप बंध गए, मीरा का प्रेम देख कर प्रभु आप बंध गए, हरि जी आप बंध गए, प्रभु जी आप बंध गए। नारद ने तुमको बांधा था वीणा के तार से, नारद ने तुमको बांधा था वीणा की तार से, प्रभु भक्ति ऐसी दीजिए तुम्हें बांध में पाऊं, प्रभु जी बांध में पाऊं, अपनी शरण में लीजिए मुझको दुलार के। ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है कि माँ उसी को तो दुलारती, जो बेटा माँ की गोद में सिर रख के बैठ जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन छोटा बच्चा जब बन जाता है तो माँ उसके हाथ सिर पे रोलना शुरू कर देती है। ऐसे प्रभु के गोद में सिर रख के बिलखते रहो, प्रभु मेरे प्रभु कब मिलोगे, मेरे परमात्मा कब मिलोगे, मेरे पिता कब मिलोगे। तो प्रभु आपको दुलार करेगा, हाथों में सिर घुमाएगा, आशीर्वाद देगा। तो 2 मुट्ठी चावलों से सुदामा जी बंध गए, 2 मुट्ठी चावलों से सुदामा से बंध गए, प्रभु सुदामा से बंध गए। भिलनी ने तुमको बांधा था 2-4 बेर से, भिलनी ने तुमको बांधा था 2-4 बेर से, प्रभु बांधा था तुमको द्रौपदी ने 4 तार से, बांधा था तुमको द्रौपदी ने 4 तार से, हरि जी 4 तार से, हरि साड़ी के तार से, गणका ने तुम्हें बांध लिया पुष्पहार से, गणका ने तुमको बांध लिया पुष्पहार से। और 2 अक्षर राम नाम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षर राम नाम ने से प्रहलाद ने बांधा, प्रभु प्रहलाद ने बांधा, हरि प्रहलाद ने बांधा, केवट ने तुमको बांध लिया पद पखार के, केवट ने तुम्हें बांध लिया पद बखार के। प्रभु भक्ति ऐसी दीजिए तुम्हें बांध में पाऊं, हरि जी बांध में पाऊं, अपनी शरण में लीजिए मुझको दुलार के। राधा ने तुम्हें बांधा था निज प्रेम डोर से, हरि जी प्रेम डोर से, प्रभु जी दिल की डोर से, भक्तों ने तुम्हें बांधा
असुवन की धार से। भक्तों ने तुम्हें बांध लिया असुवन की धार से। प्रभु भक्ति ऐसी दीजिए तुम्हें बांध मैं पाऊं, हरि जी बांध मैं पाऊं। अपनी शरण में लीजिए मुझको दुलार के, मुझको दुलार के, हरि मुझको दुलार के। तो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तमय शिव शंकर गौरी शंकर महाराज की जय, सभी वैष्णवों की जय, भक्त श्रोताओं भक्तों की सबकी जय, अयोध्या धाम की जय। तो आज यहाँ विश्राम करते हैं। रामार्पणम करोमि। जय सिया राम।